औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कह रही है कि सिंप्लीफाई, यानी हमें ये रेशनल एक्सप्रेशन देते हैं और उनके दरमियान इस क्वेश्चन नंबर 2 में या तो मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है, तो हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स। ये हमें एक फ्रैक्शन दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, लिहाजा रिक्वायर्ड में लिखते हैं टू सिंप्लीफाई। सोल्यूशन में इस फ्रैक्शन को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन और नीचे वाली में हम क्या काम कर सकते हैं। नीचे तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, जो ऊपर वाला है ये फार्मूला बन सकता है, लिहाजा इसमें कम हो सकता है, तो इसको हम लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, आपको क्लियर होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ये बार बार हम इस मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा आपके लिए क्लियर होगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस बी अपनी जगह 25 की जगह हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 5 ज़र 25 डिवाइडेड बाई ये जो नीचे वाला है, यह हमारे पास 5 माइनस एक्स है और यह एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है। तो अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये टू फैक्टर्स की सूरत में हमारे पास एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 की सूरत में आएगा। लिहाजा ये जो नीचे वाला है इससे भी हम माइनस को कॉमन लेकर एक्स माइनस 5 की सूरत में लिख सकते हैं, यानी जब इसे हम माइनस को कॉमन लेंगे तो इनके सिंबल, इनकी जो दो टर्म्स हैं इनके सिंबल्स चेंज हो जाएगी। तो एक्स के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस आएगा, 5 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस आएगा। अब कॉमन लेना क्या है, इसको माइनस से डिवाइड करना, तो जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो हमारे पास फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर देना है। ओपन करना यानी इसका जो राइट हैंड साइड है इसी सूरत में लिख लेना। लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह ए की जगह एक्स है प्लस फार्मूले का बी की जगह 5 है, मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ए की जगह एक्स है माइनस बी की जगह 5 है। ठीक है बेटा। होल डिवाइडेड बाई ये जो माइनस अपनी जगह एक्स माइनस 5 अपनी जगह। अब हम देखते हैं कि ऊपर नीचे हमारे पास x माइनस 5 ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन आ गया है, लिहाजा x माइनस 5 x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, अगर x प्लस 5 को माइनस से डिवाइड कर दे तो इसका सिंबल यानी माइनस ऊपर जाएगा, या इसका सिंबल भी चेंज हो सकता है अगर हम इसको फर्दर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस एक्स प्लस 5 हमारा नेट रिजल्ट आएगा, जो कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये आंसर है। बेटा इस क्वेश्चन का जो मेन ट्रिक है वो इससे जो डिनोमिनेटर है इससे माइनस कॉमन लेना। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इनकी सिंबल चेंज हो जाएगी और इसका ये जो फैक्टर है ये ऊपर वाले फैक्टर जैसा बन जाएगा। फिर ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास x प्लस 5 रिजल्ट आएगा। तो ये जो माइनस है जब ये प्लस माइनस से डिवाइड हो जाता है तो माइनस ऊपर जाता है। बस यही इस क्वेश्चन का मेन एनालॉजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब बेटा सेकंड पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर देना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर हमारे पास 2y स्क्वायर है, यहाँ 4y क्यूब है, इसका तो कम बन जाएगा। यहाँ ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है ये दरअसल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। एक्सरसाइज 5.3 में इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, तो इन दोनों ट्राइनोमियल या एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर देना है। तो इनमें भी ऐसे फैक्टर्स आएगी जो कॉमन होगी, फिर वो कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। इस फर्स्ट वाले को लेते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर लास्ट टर्म से, तो 4 1 ज़र 4, इससे हमारे पास 4 रिजल्ट आता है। अब हम 4 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो इससे 5 रिजल्ट आए, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 4 रिजल्ट आए। तो जाहिर बात है 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 1 ज़र 4। तो अब ये जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं 4x और 1x की सूरत में, 4x और x की सूरत में। ठीक है बेटा। इसी तरह इसका कम तो हो गया। अभी जो सेकंड वाला है तो फर्स्ट ऊपर वाला है, अभी जो नीचे वाला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म 2 है, तो 2 1 ज़र 2, हमारे पास इससे 2 रिजल्ट आता है। अब 2 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढ लेंगे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 रिजल्ट दे, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो 3 रिजल्ट दे। तो जाहिर बात है 2 1 ज़र 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। अगर 2 को 1 के साथ ऐड करें तो 3 रिजल्ट देता है। लिहाजा अब यह हम इस 3 को ब्रेक करेंगे हम 2x ओवर x की सूरत में। ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, इसकी जगह हमने इसको ब्रेक करना है, इसके मिड टर्म को ब्रेक करना है। जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर ये अपनी जगह, ये जो लास्ट टर्म है प्लस 4 ये भी अपनी जगह,
इस 5 को हमने ब्रेक करना है 4x और x की सूरत में, लिहाजा प्लस 4x प्लस x। अगर हम इनको ऐड कर दें तो इससे 5x ही रिजल्ट आएगा ऊपर जो है, होल डिवाइडेड बाई ये जो 4y³ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y² मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक है बेटा, सॉरी 2y² मल्टीप्लाइड बाई 2y, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, y मल्टीप्लाइड बाई y, सॉरी y² मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू y³। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 2y है हमारे पास, सॉरी 2y² है, एंड डिवाइडेड बाई इसको हमने भी ये जो फर्स्ट टर्म है इसको जैसा है वैसा ही लिखना, जो लास्ट टर्म है +2 इसको भी जैसा है वैसा ही नीचे उतरना। इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है 2x और x की सूरत में, तो 3x की जगह हम लिखेगी 2x प्लस x। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, तो इससे x को कॉमन लेते हैं यहाँ। ठीक है बेटा, तो x को कॉमन लेंगे, यहाँ हमारे पास x² है तो एक x बच गया, x को कॉमन लिया है, दरमियान में प्लस है और यहाँ 4 बच गया क्योंकि x को हमने कॉमन लिया है। इन दोनों में 1 कॉमन है, लिहाजा इससे 1 को कॉमन लेते हैं, हमारे पास x प्लस 4 बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2y इंटू 2y²। ठीक है बेटा, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर कैंसिल करना चाहिए। चलिए लिख लिया, अगले स्टेप में इसको कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये जो ऊपर 2y² है ये अपनी जगह, एंड डिवाइडेड बाई इन दोनों टर्म से फिर हम x को कॉमन लेते हैं, लिहाजा x को कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास एक x बच गया, दरमियान में प्लस है और यहाँ 2 बच गया। इन दोनों टर्म से 1 को कॉमन लेते हैं क्योंकि इसमें 1 कॉमन है, लिहाजा x प्लस 2 हमारे पास बच गया। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास x प्लस 4 कॉमन है इन दोनों फैक्टर्स में, तो इससे x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं, लिहाजा x प्लस 4 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ x बच गया, x नीचे उतरेगा और यहाँ +1 बच गया, ये भी नीचे उतरेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2y²। अच्छा, यह डिवाइडेड बाई यहाँ भी डिवाइड बाई, यहाँ जो 2y है ये अपनी जगह और 2y² जो है ये भी अपनी जगह। अब हम देखते हैं यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, लिहाजा x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ x बच गया और यहाँ +1 बच गया, ये जो है इसको नीचे उतारते हैं। अब हम इसमें कटिंग करते हैं तो x प्लस 1 ऊपर भी है, x प्लस 1 नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y² नीचे भी है, 2y² ऊपर भी है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास x प्लस 4 बच जाएगा और नीचे हमारे पास 2y और x प्लस 2 बच जाएगा, तो इसको नीचे उतारेगी, बस यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ऊपर हमारे पास x प्लस 4 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 2y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। ठीक है बेटा, सॉरी रिकॉर्डिंग में नहीं आया, ऊपर हमारे पास x प्लस 4 बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास 2y बच गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और x प्लस 2 बच गया, इसको नीचे उतारा। अब जब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ 1 है, 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे x प्लस 4 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, और नीचे 2y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 है तो 2y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, बस यही इसका आंसर है और यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट में हमें ये 2 फ्रैक्शन दिए हैं और उनके दरमियान डिवीजन है, हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है। तो इनमें जो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये भी फैक्टराइज हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी वाला भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म के साथ, और 1 ज़र 4। अब 4 के ऐसे 2 फैक्टर्स हम ढूंढते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +4 रिजल्ट दे, और अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो हमें -5 रिजल्ट दे। तो जाहिर बात है -5 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू +4। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो -5x रिजल्ट देता है। ठीक है बेटा, तो ये जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है -5x और -x के, इसको हमने ब्रेक करना है -5x को हमें ब्रेक करना है -4x और -6 की सूरत में। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं इससे वही -5x ही रिजल्ट आएगा। ये जो नीचे वाला है इसको भी, इसके साथ भी हम वही मामला करेंगे। ये जो हमें दिया है x² -3x -4, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 ज़र 4, इससे -4 रिजल्ट आता है। अब हमने ऐसे 2 फैक्टर्स 4 के ढूंढने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें -4 रिजल्ट दे, और अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दे तो -3 रिजल्ट दे। तो जाहिर बात है -4 मल्टीप्लाइड बाई +1 इज इक्वल टू -4, -4 +1 इज इक्वल टू -3। तो इस -3 को हम ब्रेक करेंगे -4x और
प्लस एक्स की सूरत में। ठीक है बेटा, प्लस 1x1 हम नहीं लिखते, लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो चलिए मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने इसको फैक्टराइज कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। ये जो लास्ट टर्म है +4, इसको भी जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है -4x और -x की सूरत में, लिहाजा -4x और -x लिखते हैं इस मिड टर्म की जगह। डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला है इसको भी फैक्टराइज कर देना है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है x² जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। जो लास्ट टर्म है -4 जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करते हैं -4x और +6 की सूरत में। तो -4x + x की सूरत में इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं या स्प्लिट करते हैं। ठीक है बेटा, अभी जो डिवीजन का सिंबल है ये अपनी जगह, ये इसमें भी हम कॉमन ले सकते। अब इससे कॉमन ले सकते हैं, यह x³ है और यह x² है। तो जाहिर बात है कम से कम इन दोनों में x² कॉमन है, लिहाजा x² को इनसे कॉमन लेते हैं। यह हमारे पास क्या बच जाएगा, 1x बच जाएगा। x² × x = x³। दरमियान में माइनस है, यह 4 बच जाएगा क्योंकि हमने x² को कॉमन लिया है। इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। इन दोनों से 1 को कॉमन लेते हैं, यह हमारे पास x - 4 जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x - 1 है, इसको जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि यह हमारे पास x² और -4x दोनों में जाहिर बात है x कॉमन है, लिहाजा x को कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स से। तो हमारे पास यह x बच जाएगा, एक x को कॉमन लिया, माइनस अपनी जगह और यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है बेटा, थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल हो हमने उसको कॉमन लेना है। यहाँ माइनस है तो माइनस को कॉमन लेते हैं। दोनों टर्म में सिर्फ 1 कॉमन है, लिहाजा -1 को हमने कॉमन लिया। अब चूंकि हमने माइनस को कॉमन लिया तो इन दोनों की सिंबल्स चेंज हो जाएगी। x के साथ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है बेटा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। होल डिवाइडेड बाई, इन दोनों में फिर x कॉमन है, लिहाजा इससे x को कॉमन लेते हैं। यहाँ हमारे पास x बच जाएगा, माइनस यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ इन दोनों में 1 कॉमन है तो 1 को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ थर्ड टर्म के साथ प्लस है तो हमने प्लस को कॉमन लेना है। थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल हो इसको हमने ज़रूर कॉमन लेना। तो अब यह हमारे पास x - 4 अपनी जगह, डिवाइडेड बाई, अब यह हम देखते हैं x - 4 इन दोनों में कॉमन है, लिहाजा x - 4 को कॉमन लेते हैं। तो यह हमारे पास x² बच जाएगा और यहाँ +1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, होल डिवाइडेड बाई 2x - 1 जैसा है वैसा ही इसको नीचे उतारते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं यहाँ x - 4 कॉमन है, तो अगले स्टेप में x - 4 इन दोनों से कॉमन लेते हैं। ठीक है बेटा, तो x - 4 को कॉमन लिया, यह हमारे पास x बच गया और यहाँ -1 बच गया। ठीक है बेटा, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी x - 4 कॉमन है, लिहाजा x - 4 यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, x - 4। तो यह हमारे पास x बच गया प्लस यहाँ +1 बच गया। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई x - 4 इंटू x² + 1 होल डिवाइडेड बाई 2x - 1। अब बेटा हमारे पास यहाँ ऊपर नीचे x - 4 कॉमन टर्म आ गया, लिहाजा ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऊपर हमारे पास x - 1 बच गया है तो इसको नीचे उतारते हैं x - 1। नीचे हमारे पास फैक्टर बच गया है x + 1 तो इसको नीचे उतारते हैं। अभी जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिवीजन में। ये हमारे पास मैथमेटिकल टेक्निक है, ये कन्वर्ट होगा डिवीजन में, लेकिन इसके साथ ये जो इसके बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा, यानी ये उलट जाएगी। ठीक है बेटा, तो डिनोमिनेटर 2x - 1 है, इसको हम ऊपर ले आते हैं और न्यूमरेटर में हमारे पास x - 4 और x² + 1 है, ये नीचे आएगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि इन ऊपर नीचे हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं कि वो कैंसिल हो जाए, लिहाजा इसका अब मेथड क्या है, ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर हमारे पास 2 फैक्टर्स है और नीचे 3 फैक्टर्स है, इसको नीचे उतारते हैं, लिहाजा इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा x - 1 इंटू 2x - 1। नीचे हमारे पास आएगा x + 1 इंटू x - 4 इंटू x² + 1। बस यही हमारा आंसर है और यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेटा पार्ट 4 में
हमें दो फ्रैक्शन दी है, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि कौन से वाले एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकते हैं, यानी कौन सी वाले में काम हो सकता है। ये तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसमें काम हो सकता है। और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें भी काम हो सकता है। यानी ये हमारे पास ऑलरेडी फार्मूलाज है, हमारे पास फार्मूला है, हमने बार बार इसको यूज़ किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जब इनके दरमियान प्लस होता है। जब यहाँ माइनस होता है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ इक्वेशन में हमारे से गलती हो गई, यहाँ माइनस है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ भी माइनस है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब यहाँ माइनस होगी दोनों टर्म्स के दरमियान, तो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो दूसरा वाला है, तो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन फार्मूलाज को खोलना ही दरअसल इनको फैक्टराइज कर देना है। ये इस फार्मूला के फैक्टर्स है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है। तो चलिए इसको क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, लिहाजा जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, ए इंटू ए प्लस बी। ये जो नीचे वाला है ये फैक्टराइज हो सकता है, यानी ये फार्मूला है, इसका फैक्टराइज फॉर्म इसका राइट हैंड साइड है, तो इसका हम राइट हैंड साइड लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला को ओपन कर दिया, फार्मूला जो हमें उन्होंने दिया है, यह भी मल्टीप्लाइड बाई इसके साथ को तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। जो नीचे वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला है, इसको हम ओपन करते हैं, यानी इसके फैक्टर्स लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि ऊपर नीचे हमारे पास कटिंग हो रही है या नहीं। तो यहाँ भी ए प्लस बी फैक्टर है हमारे पास, यहाँ भी ए प्लस बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों फैक्टर्स भी कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ ए बच जाएगा, और नीचे हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बच जाएगा। लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा, ऊपर ए बच गया है और नीचे यहाँ ए माइनस बी बच गया है, मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। अब ए माइनस बी 2 टाइम आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर ए अपनी जगह और नीचे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की सूरत में। अब ये होल स्क्वायर कैसे आया, ये ए माइनस बी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे स्क्वायर रिजल्ट आया, यानी हमारे पास इक्वल होता है ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ ए की जगह ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रब के लिए मुख्तस जगह है। अब ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। अच्छा बेटा, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स वाई बाई एक्स प्लस 2। इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम ऊपर नीचे देखते हैं कि इनमें कौन से वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है। तो हम देखते हैं ये भी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये भी सिंप्लीफाइड है, इसमें काम हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में काम हो सकता है। तो चलिए इसमें काम करते हैं। ऊपर 7 अपनी जगह, ये जो नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की सूरत में, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 2 4। अब इसे फार्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ऊपर हमने यूज़ किया ऊपर वाले क्वेश्चन में। अभी जो डिवीजन है ये हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। इसमें शर्त ये है कि अब इसके बाद जो आने वाला फ्रैक्शन है ये उलट जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा। तो डिनोमिनेटर एक्स प्लस 2 है, तो एक्स प्लस 2 ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर एक्स वाई है, एक्स वाई नीचे आएगा। ठीक है बेटा, अब इस फार्मूला को हम ओपन करते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है बेटा, सेंस में लिख लेते हैं ताकि मुकम्मल क्लियरिटी हो। लिहाजा ए की जगह यहाँ हमारे पास x है और b की जगह 2 है, तो इसको हमने ओपन कर देना है। ऊपर 7 अपनी जगह डिवाइडेड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, जैसा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर x प्लस 2 है हमारे पास और नीचे हमारे पास एक्स वाई है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि यहाँ भी x प्लस 2 नीचे भी है कॉमन फैक्टर, यहाँ ऊपर भी है कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास 7 बच जाएगा और नीचे हमारे पास x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, जाहिर बात है इससे यहाँ 1 रिजल्ट आता है, 1 7 के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे 7 ही रिजल्ट आएगा। तो ऊपर हमारे पास 7 बच जाएगा, नीचे हमारे पास एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये आंसर है। अगर किसी बच्चे के जहन में ये डाउट हो
कि इस एक्स वाई कैसे यहाँ आया। तो ऐसी सूरत में हमारे पास नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला ऊपर के साथ, तो ऊपर ये दोनों डिवाइड हो गए, यहाँ इससे 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो फ्रैक्शन दिए हैं, उनके दरमियान डिवीजन है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कौन से वाला जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड हो सकता है या वो फैक्टराइज हो सकता है। तो सही बात है, हमारे पास फार्मूला है, तो इसको चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो फार्मूला है इसको अगले स्टेप में ओपन करेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपनी जगह ले आते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास ए पावर 4 और बी पावर 4 है, तो ए पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होकर ए पावर 4 ही रिजल्ट देगा, ए स्क्वायर पावर 2 माइनस ये जो बी पावर 4 है इसको भी हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर होल स्क्वायर की सूरत में। अब इससे भी हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फार्मूला है ये बन गया। अब ये हमारे पास ये जो डिवीजन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में। मैं ये एरो हेड इसलिए लगा देता हूँ कि बहुत से बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने पेपर में ये एरो हेड बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये मैं आपके आसानी के खातिर लगा लेता हूँ, ये जो तीर का निशान है। तो जब ये डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आएगा, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये उलट जाएगी। लिहाजा ऊपर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे जो है हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहाँ हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला है, हमने बार बार इसको यूज़ किया है। जब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इससे यही रिजल्ट आता है और यही इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ये जो हमारे पास दूसरा फार्मूला है हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूले हमारे लिए यहाँ यूज़ होने वाले हैं। यहाँ तो डायरेक्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है और नीचे हमारे पास इसको हमने बनाया ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है। तो इन दोनों फार्मूलों को हम ओपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसकी जगह हम इसका जो राइट हैंड साइड है यही लिखते हैं, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाई, इसको भी ओपन करते हैं, ए स्क्वायर होल स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी की जगह बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारे पास फार्मूला है। अब ये जो हमारे पास ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये अपनी जगह आएगा और ये जो नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी अपनी जगह आएगा। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स आ गए, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिहाजा ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। ऊपर भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, नीचे भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब हमारे पास ऊपर सिर्फ ए माइनस बी रह गया है और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया है, लिहाजा इन दोनों को कॉमन, इन दोनों को नीचे उतारते हैं। यहाँ हमारे पास ए माइनस बी ऊपर रह गया है, ए माइनस बी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया है, इसको भी नीचे उतारते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से हमारे पास फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिहाजा इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं या ओपन करते हैं, इसका राइट हैंड साइड लिखते हैं। लिहाजा ऊपर वाला ए माइनस बी अपनी जगह, नीचे को हम फर्दर फैक्टराइज करते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सूरत में, सॉरी इंटू ए माइनस बी की सूरत में लिख लेते हैं। अब ए माइनस बी के साथ कॉमन आ गया ऊपर नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ऊपर 1 और नीचे ए प्लस बी। यही इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही हमारा आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2x डिवाइड बाई 3x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। हम देखते हैं कि इसमें कौन से वाला जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड हो सकता है। तो इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं, इससे भी कॉमन ले सकते हैं और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो चलिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ अलग से हमें दिया है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 8 1 8 रिजल्ट आएगा। अब हम 8 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इससे प्लस 8 रिजल्ट आए, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो इससे माइनस 6 रिजल्ट आए। तो जाहिर बात है माइनस 4 2 8, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -2
अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो +8 रिजल्ट दे, अगर हम इनको ऐड कर दें तो -6 रिजल्ट देता है। तो ये जो x स्क्वायर -6x + 8 हमारे पास है, इसका मिड टर्म हम ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म अपनी जगह, लास्ट टर्म जो 8 है ये भी अपनी जगह। ये -6 जो है इसको हम ब्रेक करते हैं -4x और -2x की सूरत में। ठीक है बेटा, -4x और -2x की सूरत में। अब यह हम देखते हैं दोनों में x कॉमन है, लिहाजा इन दोनों से x कॉमन लेते हैं। यहाँ एक x बच जाएगा माइनस अपनी जगह, यहाँ हमने x कॉमन लिया है, हमारे पास 4 बच जाएगा। थर्ड टर्म के साथ माइनस है, इस माइनस को कॉमन लेते हैं। थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल हो इसको हमने कॉमन ज़रूर लेना। अब 2x और 8 में 2 ज़ाहिर बात है कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास x बच जाएगा, माइनस को कॉमन लेने से ये सिंबल उलट जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस नीचे आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास 4 रिजल्ट आएगा। तो 2 4 8, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब x - 4 दोनों में कॉमन है, तो x - 4 को कॉमन लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ हमारे पास -2 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब यही इसकी फैक्टर्स है, जो ये जो नंबर है इसकी फैक्टर्स x - 4 और x - 2 है। अब इस क्वेश्चन में हम x स्क्वायर -6x + 8 की जगह इसकी फैक्टर्स पुट करेंगे डायरेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो 2x है ऊपर, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। नीचे डिनोमिनेटर में हम 3x और -12, इन दोनों में 3 कॉमन है, लिहाजा इनसे 3 को कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर x बच जाएगा माइनस अपनी जगह 12 को 3 से डिवाइड करने से 4 रिजल्ट आता है, या 3 4 12। ठीक है बेटा, अब ये डिवीजन जो है ये अपनी जगह, ऊपर फिर से इन दोनों टर्म में हमारे पास x कॉमन है, x को कॉमन लेते हैं। यहाँ हमारे पास x बच जाएगा और माइनस यहाँ 2 बच जाएगा, x को कॉमन लिया है। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई, अब x की जगह ये जो x स्क्वायर -6x + 8 है इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। x की जगह हम इसके फैक्टर्स x - 4 और x - 2 लिखते हैं। x - 4 इंटू x - 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो डिवीजन दिया है इसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है बेटा, तो ये जो ऊपर 2x है ये अपनी जगह, और नीचे जो 3 इंटू x - 4 है ये भी अपनी जगह। ये डिवीजन कन्वर्ट होगी मल्टीप्लिकेशन में। एरो हेड में आपकी आसानी की खातिर लगाता हूँ, आपने क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी एरो हेड नहीं लगाना, ये जो तीर का निशान है। अब जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसके बाद जो फ्रैक्शन है ये उलट जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा। तो डिनोमिनेटर x - 4 है मल्टीप्लाइड बाई x - 2, और न्यूमरेटर x इंटू x - 2 है, ये नीचे आएगा। अब हम देखते हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स अगर है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x - 2 है, ऊपर भी x - 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ x - 4 है, ऊपर भी x - 4 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ हमारे पास x है, ऊपर भी x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 और 3 बच जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। ऊपर हमारे पास 2 बच जाएगा और नीचे 3। अब ये हमारा आंसर है, और ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें तीन फ्रैक्शन दिए हैं, 2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है और 1 के दरमियान डिवीजन है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं इसमें जो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है या इनसे हम कॉमन ले सकते हैं वो लेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन दोनों में ए कॉमन है, इनसे ए कॉमन लेंगे, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, और यह भी इन दोनों में ए कॉमन है। ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। जो हमें दिया है 2a² + 5a - 3, तो वो हम फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 6, हमारे पास -6 रिजल्ट आता है। अब हम इस मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 ऐसे टर्म में। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 रिजल्ट दे, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो +5 रिजल्ट दे। तो ज़ाहिर बात है 6 1 6, तो +6 मल्टीप्लाइड बाई -1। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 रिजल्ट आता है, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो +5 रिजल्ट आता है। तो चलिए इसको अब फैक्टराइज करते हैं। 2a² फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, और जो लास्ट टर्म है इसको भी नीचे उतारते हैं। मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं +6x - x की सूरत में। ठीक है बेटा, अब यहाँ इन दोनों टर्म से हम, जाहिर बात है, सॉरी यहाँ x नहीं है, a है, तो यहाँ a आएगा 6a - a। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में यहाँ हमारे पास जाहिर बात है 2a इन दोनों में कॉमन है, लिहाजा 2a इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक a बच जाएगा, दरमियान में प्लस है, 6 को 2 से डिवाइड करने से 3 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, थर्ड टर्म के साथ माइनस है, माइनस को कॉमन लेते हैं। इन दोनों में 1 कॉमन है a और -3 में, लिहाजा 1 को कॉमन लेते हैं। जब माइनस को थर्ड टर्म से कॉमन लेते हैं तो ये जो सिंबल है ये फिर चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस आएगी।
तो यहाँ a है +3। अब फिर से a+3 दोनों में कॉमन आ गया, लिहाजा a+3 को अब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ज़ाहिरी बात है यहाँ 2a बच जाएगा और यहाँ -1 बच जाएगा। अब ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये जो डिनोमिनेटर है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास दोनों में a कॉमन है, लिहाजा दोनों टर्म से a को कॉमन लेते हैं। यहाँ हमारे पास a³ बच जाएगा और माइनस यहाँ 8 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर्स लिख के अब a+3 मल्टीप्लाइड बाई 2a - 1। ठीक है बेटा, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन, ऊपर हमारे पास है 2a - 1 और नीचे हमारे पास है a² + 2a + 4, ये अपनी जगह। अब इस डिवीजन को हम पहले कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये उलट जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा जो कि a+3 है और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आएगा a² - 2a है। इससे हम नेक्स्ट स्टेप में a को कॉमन लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास नीचे 2a - 1 फैक्टर है, ऊपर भी 2a - 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। यह ये a जो है ये अपनी जगह, जो ब्रैकेट में a³ है इसको हम लिख सकते हैं a³ - 2³ की सूरत में, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होने से 8 रिजल्ट आता है, लिहाजा इससे अब हमारे पास फार्मूला बन गया a³ - b³ वाला। ठीक है बेटा, नीचे हमारे पास रह गया है, सॉरी यहाँ इक्वल का सिंबल है, नीचे हमारे पास a+3 बच गया है। ये जो a+3 है ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a+3 ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारे पास 1 बच गया नीचे, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ ऊपर हमारे पास 1 बच गया है, ऊपर तो कैंसिल हो गया 2a - 1 एंड डिवाइडेड बाई a² + 2a + 4। अब यहाँ हमारे पास ऊपर 1 बच गया है और नीचे इन दोनों से हम a को कॉमन ले सकते हैं, a को कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास a - 2 बच जाएगा, a - 2 a को कॉमन लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ भी नीचे भी a आ गया और ऊपर भी हमारे पास एक a है, लिहाजा ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया है और नीचे क्या बच गया है, इसको हम यहाँ उतारते हैं। हमारे पास ऊपर फार्मूला बच गया है, यानी a³ - 2³ अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो भी जाए दोनों टर्म्स 1 1 के साथ ऊपर, तो इससे वही रिजल्ट आएगा जो ऊपर है। नीचे हमारे पास आया a - 2 और a², सॉरी नीचे हमारे पास a - 2 बच गया है और ये a² + 2a + 4 ये बच गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है हम ऊपर जो हमारे पास फार्मूला बन गया है इसको ओपन कर सकते हैं, a³ - b³ जो फार्मूला है इसको हमने ओपन कर देना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा a - 2 × a² + 2a + 2²। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हमने ओपन कर दिया। नीचे हमारे पास है a - 2 × a² + 2a + 4। अगर किसी बच्चे के जहन में ये डाउट हो कि इससे कैसे फार्मूला आ गया, तो हमारे पास फार्मूला है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास a³ - b³ इक्वल होता है a - b × a² + ab + b² का। ठीक है बेटा, प्लस b², a² + ab + b²। तो यहाँ हमारे पास a³ - b³ b की जगह 2 है, तो ये इक्वल होता है a - b a - 2 × a² + ab to 2a + b²। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे 4 रिजल्ट आएगा, 2 2 4। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर हमारे पास आएगा a - 2 × a² + 2a + 4। नीचे भी सेम फैक्टर्स हमारे पास है, नीचे भी हमारे पास a - 2 है × a² + 2a + 4 है। तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाले के साथ इन दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यही 1 हमारा आंसर है और ये 1 जो है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 9 - x² डिवाइडेड बाई x⁴ + 6x³ होल डिवाइडेड बाई x³ - 2x² - 3x डिवाइडेड बाई x² + 7x + 6। यानी दो फ्रैक्शन दिए हैं, उनके दरमियान डिवीजन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डिवीजन है इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। और ये जो हमारे पास 9 - x² है, तो x² के साथ हम प्लस ले आने के लिए इन दोनों टर्म से माइनस को कॉमन लेगी, लिहाजा जब माइनस को कॉमन लेगी तो इनके सिंबल्स चेंज हो जाएगी।
एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस आएगा, और 9 के साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं कि इनमें एक्स क्यूब कम से कम कॉमन है, यहाँ एक्स पावर 4 है और यहाँ एक्स पावर 3 है, तो एक्स पावर 3 को हम कॉमन लेते हैं जो दोनों में मौजूद है, लिहाजा यहाँ एक एक्स बच जाएगा, दरमियान में प्लस है, और यहाँ 6 बच गया है, एक्स क्यूब को हमने कॉमन लिया है। अब इस डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसके बाद जो फ्रैक्शन है ये उलट जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा, तो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये ऊपर चला गया, और नीचे जो एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 3x है, ये नीचे आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, ये जो माइनस है इसको हमने कॉमन लिया है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की सूरत में, क्योंकि 3 3 ज़र 9, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया है। नीचे हमारे पास एक्स क्यूब है इंटू एक्स प्लस 6 है। ठीक है बेटा, अब ये मल्टीप्लाइड दरमियान में है, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे और जो नीचे वाला है इससे एक्स को कॉमन लेते हैं, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ अलग से हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 ज़र 6, तो इसे हमारे पास 6 रिजल्ट आता है। तो ऐसे दो नंबर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 रिजल्ट दे, अगर प्लस माइनस करें तो 7 रिजल्ट दे, तो जाहिर बात है 6 1 ज़र 6, लिहाजा इस मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टर्म अपनी जगह, लास्ट टर्म 6 भी अपनी जगह, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है 6x और 1x की सूरत में, प्लस 6x प्लस x की सूरत में, 6 1 ज़र 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों में जाहिर बात है x कॉमन है, लिहाजा इस x को कॉमन लेते हैं, यहाँ एक x बच जाएगा, दरमियान में प्लस है, यहाँ 6 बच जाएगा, x को कॉमन लिया है, इन दोनों से 1 को कॉमन लेते हैं, यहाँ x प्लस 6 बच जाएगा। अब इन दोनों में x प्लस 6 कॉमन आ गया, x प्लस 6 को फर्दर कॉमन लेते हैं, यहाँ हमारे पास x बच गया और यहाँ प्लस 1 बच गया। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया, इसको फैक्टराइज करके x प्लस 1 और x प्लस 6 रिजल्ट इसका आया, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, इसका फैक्टराइज फॉर्म है। अब नीचे वाली में हम देखते हैं तीनों टर्म्स में x कॉमन है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो इनसे x को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ 2x बच जाएगा, और यहाँ माइनस x को कॉमन लिया है 3 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने फर्दर क्या करना है, ये जो है ये फिर से फैक्टराइज हो सकता है, इसको अब हमने फैक्टराइज कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को हमने फैक्टराइज कर देना है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं यहाँ हमारे पास ऊपर भी x प्लस 6 है कॉमन फैक्टर, यहाँ भी x प्लस 6 है कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, ये माइनस अपनी जगह, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो इसको हमने ओपन कर देना है a प्लस बी और a माइनस बी की सूरत में, तो a की जगह x है प्लस b की जगह 3 इंटू a की जगह x है माइनस b की जगह 3। ठीक है बेटा, नीचे हमारे पास x क्यूब रह गया है, तो x क्यूब अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हमारे पास x प्लस 1 रह गया है ऊपर, x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x अपनी जगह, इसको हमने यहाँ फैक्टराइज कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को, तो इसका फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाइड होगा लास्ट टर्म से, तो 3 1 ज़र 3 से माइनस 3 रिजल्ट आता है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 के हमने दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, जगह अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो माइनस 2 रिजल्ट दे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 रिजल्ट दे, तो जाहिर बात है 3 1 ज़र 3 से हमारा काम हो जाता है। जो फर्स्ट टर्म है ये अपनी जगह, लास्ट टर्म भी नीचे उतारते हैं, मिड टर्म को हमने ब्रेक कर देना है, तो माइनस 3x और प्लस x की सूरत में अगर हम इसको ब्रेक कर दें, तो अगर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो माइनस 2 रिजल्ट देता है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 रिजल्ट देता है, तो इससे हमारा काम हो गया। अब इन दोनों में यहाँ x कॉमन है, इसके x को कॉमन लेते हैं, यहाँ एक x बच जाएगा, माइनस अपनी जगह यहाँ 3 बच जाएगा, x को कॉमन लिया है, यहाँ प्लस है तो प्लस, दोनों में 1 कॉमन है, 1 को कॉमन लेते हैं, हमारे पास x माइनस 3 बच गया, इसको नीचे उतारते हैं। अब फिर से दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ गया, लिहाजा x माइनस 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ हमारे पास x बच गया प्लस यहाँ हमारे पास 1 बच गया, तो ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इससे हमारे पास रिजल्ट आया जब ये फैक्टराइज हमने किया, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इससे हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि ऊपर भी हमारे पास x माइनस 3 है, यह मौजूद है, नीचे भी हमारे पास x माइनस 3 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी।
ऊपर भी हमारे पास x+1 है, नीचे भी हमारे पास x+1 आ गया, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर हमारे पास -x+3 और नीचे हमारे पास एक x³ बच गया है, सॉरी यानी एक x³ बच गया है और यहाँ x है तो x⁴ हमारे पास नीचे बच गया है। अब यही हमारा रिजल्ट है और यही हमारा आंसर है, यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमें दो फ्रैक्शन दिए हैं, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, हमें इनको सिंप्लीफाई कर देना है। तो हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन में यहाँ इन दोनों टर्म में ज़ाहिरी बात है a कॉमन है, यहाँ इन दोनों टर्म में c कॉमन है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म से a को कॉमन लेते हैं, यहाँ हमारे पास x बच जाएगा प्लस यहाँ हमारे पास b बच जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ c कॉमन है तो c को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास x बच जाएगा प्लस यहाँ b बच जाएगा। ठीक है बेटा। अब नीचे जो है ये हमारे पास फार्मूला है a² - x² यानी a² - b², इसको हमने ओपन करना है, लिहाजा इसको ओपन करते हैं हमारे पास इक्वल होता है a + b × a - b, a की जगह a और b की जगह x, a + x × a - x। अब यहाँ हम देखते हैं ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हमने क्लोज कर देना है, यानी हमारे पास फार्मूला है a - b² ये इक्वल होता है a² - 2ab + b² का। तो ये राइट हैंड साइड फार्मूले का दिया है, a² - 2ab + b² दिया है, इसको हमने क्लोज कर देना है लेफ्ट हैंड साइड की सूरत में। a² - 2a और b की जगह a है प्लस b² b की जगह a है यहाँ, तो इसको हमने क्लोज कर देना है। a की जगह यहाँ हमारे पास है x माइनस b की जगह हमारे पास है ax - a, होल के ऊपर स्क्वायर है फार्मूला में, यहाँ होल के ऊपर स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो x² है ये अपनी जगह आएगा, ये b + a है इसके साथ x मल्टीप्लिकेशन में है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई करते हैं x को इन दोनों टर्म्स के साथ, b और a दोनों के साथ, तो प्लस bx प्लस ax और प्लस ab अपनी जगह। x को हमने मल्टीप्लाई किया b के साथ तो bx, x को हमने मल्टीप्लाई किया a के साथ तो ax रिजल्ट आया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमारे पास x + b और x + b फिर से कॉमन आ गया, लिहाजा x + b को दोनों से कॉमन लेते हैं, x + b, तो यहाँ हमारे पास a बच गया तो a को नीचे उतारते हैं और यहाँ c बच गया तो c को नीचे उतारते हैं। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है a + x × a - x। ठीक है बेटा। यहाँ हम a² - x² लेते हैं, a² - x², a - x², हम a - x भी ले सकते हैं, x - a भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2ab के साथ माइनस है, अब a - x इसलिए लिया ताकि यहाँ ही इस a - x के साथ कैंसिल हो। ठीक है बेटा। a² + b² - 2ab इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर, a की जगह a और b की जगह x। अब हम नीचे हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास a - x होल स्क्वायर ऊपर है और नीचे हमारे पास है, इन दोनों में x कॉमन है, लिहाजा इससे x को कॉमन लेते हैं, यहाँ एक x बच जाएगा प्लस दरमियान में है और b रह जाएगा। अब इन दोनों में फिर से a कॉमन है, लिहाजा इससे a को कॉमन लेते हैं, यहाँ हमारे पास x प्लस b रह जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास ऊपर x + b है, x + b और a + c है। ठीक है बेटा। नीचे हमारे पास है a + x × a - x। अभी जो ऊपर वाला a - x है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी a - x को 2 टाइम लिख सकते हैं, अलग अलग से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं a - x मल्टीप्लाइड बाई a - x। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो मैं क्लियर करा देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास है a मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये इक्वल होता है a² का, तो यह a - x होल स्क्वायर है, तो इसको हमने a - x मल्टीप्लाइड बाई a - x लिखा, a² इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम नीचे हमारे पास x + b फिर से कॉमन आ गया, तो इन दोनों से x + b को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास x बच गया है, तो x और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस a बच गया है, तो यहाँ a को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कटिंग, कॉमन फैक्टर्स आ गए, कटिंग हो सकती है इसमें। ऊपर हमारे पास a - x है, नीचे भी हमारे पास a - x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास x + b है, नीचे हमारे पास x + b है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास a + c और a - x बच गया है, लिहाजा इसको नीचे उतारते हैं, यानी a + c ऊपर रह गया है मल्टीप्लाइड बाई a - x। अब नीचे हमारे पास रह गया है a + x और a + x दोनों के दरमियान प्लस है, a + x
और a प्लस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स या x प्लस a होल स्क्वायर की सूरत में। 2 टाइम आ गया है। बस यही हमारा आंसर है और यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया।